केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानून को लेकर राजस्थान में ट्रक और निजी बस चालक प्रदर्शन कर रही हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और जयपुर संभाग में ट्रक चालकों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले। ट्रक और निजी बस चालकों की हड़ताल से हाईवे जाम रहा और जिसकी वजह से मंडियों में भी सब्जियों और अन्य सामान समय पर नहीं पहुंच रहा और करोड़ों रुपए का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। अमित शाह जी ने कानून पास किए हैं, तो इसमें ड्राइवर को अगर सर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ड्राइवर वहां से नहीं भागे तो उसको पब्लिक मार देती है, और अगर ड्राइवर भाग गया तो सर 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा वो कहां से भुगतेगा सर? इतना वो कहां कमा पाता है जो अपने जो 10 लाख रुपए दे देगा सर और 10 साल सजा भी भुगत लेगा। तो सर जी हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कानून वापस ले ले सर, हम अपने मजदूरी करने के लिए तैयार जैसे हैं वैसे ही। क्या करेंगे? तो सर हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, कोई नहीं चला पाएगा सर, गाड़ी खड़ी कर देंगे, कोई चला ही नहीं पाएगा, कौन चला पाएगा? ये कानून, ये काले कानून लिए ये जो अमित शाह ने जो नियम लिए हैं ये गलत है ड्राइवर भाइयों के लिए, और नियम वापस लिया जाए। जब तो हम सहमत हैं, नहीं तो हम हड़ताल पे बैठेंगे। केंद्र में बने हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर के आज पूरे राजस्थान प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटरों ने जो है वो रोड जाम कर दिया है। यानी कि पिछले 10 घंटों से ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से हाईवे पर थम चुके हैं। हालांकि ये मामला अब कितना बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है ये तस्वीर भी देखने की होगी। हालांकि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हिट एंड रन के मामले में 10 वर्ष से अधिक का कारावास का जो कानून बदला है, उसको लेकर के अब जो कहीं ना कहीं ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटर भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार इस पर कितना सोचने और क्या इस कानून में बदलाव को लेकर के किस तरीके का प्लान तैयार करेगी, ये तस्वीर भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जयपुर से अगर हम बात करें तो जयपुर अजमेर हाईवे भी कुछ जगह पर जाम होता दिखाई दिया। बात कर लेते हैं जयपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे की, तो ये नेशनल हाईवे भी जो है यहाँ पर भी कुछ जगह पर जो है वो ट्रकों के पहिए थमते हुए नजर आए। हालांकि अब ये ट्रकों के पहिए कितने दिन तक थमेंगे या ये ट्रकों के पहिए कितने दिन के बाद सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे, ये अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ ट्रक चालकों ने या ट्रक ऑपरेटरों ने कुछ मौखिक तौर पर यह कहा है कि जब तक सरकार इस कानून में बदलाव नहीं करती है तब तक ये ट्रकों के पहिए यूं ही जाम होते रहेंगे। हालांकि किसी राज्य में अगर आय की वृद्धि होती है या इनकम होती है तो सबसे बड़ा साधन ट्रक होता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सामान और ज़रूरतों का सामान आम जन तक पहुंचाने के लिए ट्रक के साथ साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो पूरा सहयोग लिया जाता है। लेकिन हालांकि अब ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से थमता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तस्वीर भी देखनी बाकी है। हालांकि अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब इस पर कितना परिवर्तन कर पाती है या इस पर कितना सोच पाती है, इस तस्वीर को देखना बाकी होगा। इस वक्त हम जयपुर अजमेर हाईवे पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ ट्रक चक्के चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ट्रक जो हैं वो पूरी तरीके से थमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कुछ अगर ट्रक सड़कों पर अगर चल रहे हैं और कुछ ट्रकों के पहिए थमते हुए अगर नज़र आए हैं, तो ये दो तरफा जो कार्रवाई हो रही है ट्रक चालकों की तरफ से या यूं कहें ट्रक ऑपरेटर की तरफ से। हालांकि जयपुर के आसपास के जो तमाम हाईवेज़ हैं उन हाईवे को जाम किया गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस जो है वो ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटरों से बात भी कर रही है, लेकिन ट्रक चालक जो हैं वो पूरी तरीके से राज़ी नहीं है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ये ट्रक के टायर
कितने दिनों में फिर से सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।